कक्षा 9वीं के सभी स्टूडेंट फाइनली आपका 24 सितंबर के दिन होने वाला विषय आपका संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का पूरा कंप्लीट पेपर लेके आ चुके हैं। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि पेपर आपका कक्षा 9वीं विषय आपका अर्धवार्षिक परीक्षा संस्कृत का पेपर है दोस्तों। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है इसमें खंड आ, जिसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया जो कि आपसे 40 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न आपका आता है ज्ञानम भारय क्रिया विनम पाठ किस ग्रंथ का अंश है। इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया। पहला हितोपदेश, दूसरा पंचतंत्र, तीसरा विदुर नीति, चौथा नीति शतक। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा, पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर आपका नीति शतक। तो पहले का आपका चौथा नंबर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका 2 में आता है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा पंचतंत्र के रचनाकार आपका तीसरा नंबर हो जाएगा भर्तृहरि। एंड उसके बाद आपका 3 में आता है बुद्धि को किससे श्रेष्ठ बताया गया है। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा बुद्धि को विद्या से श्रेष्ठ बताया गया, किससे, विद्या से। तो तीसरे में आपको तीसरा नंबर लिखना होगा विद्या से। एंड उसके बाद आपका 4 में आता है अस्त्र संचय किसने किया था। इसमें आपको लिखना होगा चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे युवक ने। एंड उसके बाद आपका 5 में आता है क्रिया के अभाव में भार तुल्य किसे कहा गया है। तो 5वें में आपको लिखना होगा क्रिया के अभाव में भार तुल्य ज्ञान किसको, ज्ञान को कहा गया। तो आपका 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ज्ञान को। एंड उसके बाद आपका 6 में आता है विघ्न के आने पर कार्य को अधूरा कौन छोड़ देते हैं। इसमें आपको लिखना होगा विघ्न के आने पर कार्य को अधूरा अधम छोड़ देते हैं। तो आपको 6 में पहला नंबर लिखना होगा अधम। एंड उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 7, जिसमें आपका पूछा गया निम्नलिखित में से कौन पशु के समान विचरण करते हैं। इसमें आपको लिखना होगा विद्या रहित मनुष्य। कौन करते हैं, विद्या रहित मनुष्य। एंड उसके बाद आपका 8 में आता है मैं विद्या को विफल नहीं करूंगा किसने कहा था। तो 8वें प्रश्न में आपको लिखना होगा मैं विद्या को विफल नहीं करूंगा तीसरे युवक ने कहा था। किसने कहा था, तीसरे युवक ने। एंड उसके बाद आपका 9 में आता है विपत्ति के समय महापुरुष किस गुण को धारण करते हैं। इसमें आपको लिखना होगा विपत्ति के समय महापुरुष धैर्य को धारण करते हैं। किसको, धैर्य को। तो आपका 9वें का तीसरा नंबर हो जाएगा धैर्य को। एंड उसके बाद आपका 10 में आता है नृत्य का कौन सा वेद मधुर भाव का सूचक है। तो 10वें में आपको लिखना होगा दोस्तों 10वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर लाश। 11 में आपका आता है बिहार के किस क्षेत्र से जट जटिन लोक नृत्य का संबंध है। तो 11वें प्रश्न में आपको लिखना होगा 11वें का राइट आंसर हो जाएगा मिथिला। 12 में आपका आता है मिथिला चित्रकला के लिए जगदम्बा देवी और महासुंदरी देवी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 12वें प्रश्न में आपको लिखना होगा दूसरा नंबर पद्माश्री। एंड उसके बाद आपका 13 में आता है ईद के अवसर पर दिए जाने वाला दान को क्या कहते हैं। 13वें में आपको लिखना होगा ईद के अवसर पर दिए जाने वाले दान को जकात पितारा कहते हैं। क्या कहते हैं, चौथा नंबर जकात पितरा। एंड उसके बाद आपका 14 में आता है किसे ब्रह्मा भी नहीं संतुष्ट कर सकते। इसमें आपको लिखना होगा अहंकारी को ब्रह्मा भी नहीं संतुष्ट कर सकते। तो इसमें आपको लिखना होगा चौथा नंबर अहंकारी। एंड उसके बाद आपका 15 में आता है कपोलम पद का पर्याय क्या है। इसमें आपको लिखना होगा कपोलम पद का पर्याय गाल। क्या है, गाल। एंड उसके बाद आपका 16 में आता है गुरवी पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है। इसमें आपको लिखना होगा डीप। तो 16वें में आपका तीसरा नंबर हो जाएगा डीप। एंड उसके बाद आपका 17 में आता है पठितवान पद में कौन सा प्रत्यय है। इसमें आपको लिखना होगा कतवत। कौन सा, कतवत। 18 में आपका आता है अन्वय में किन वर्षों की संधि हुई है। इसमें आपको लिखना होगा अन्वय में तीसरा नंबर हो जाएगा ऊ धन आ। एंड उसके बाद आपका आता है 19, जिसमें आपका पूछा गया है एथे सिस्टम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 19वें प्रश्न में आपको लिखना होगा 19वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा यथा धन इष्टम। एंड आपका 20 में आता है कृष्ण सर्पः पदः में कौन सा समास है। इसमें आपको लिखना होगा आपका तीसरा नंबर कर्मधारय। 21 में आपका आता है दान विरह का समास विग्रह क्या होगा। इसमें आपको लिखना होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दाने विराय। एंड उसके बाद आपका 22 में आता है अभियुक्त में कौन सा उपसर्ग है। इसमें आपको लिखना होगा अभि। 23 में आपका आता है राज्य का प्रतिपादक क्या है। इसमें आपको लिखना होगा राजा का प्रतिपादक आपका राजन। क्या है, राजन।
तीसरा नंबर एंड उसके बाद आपका 24 में आता है गवाह पद किस व्यक्ति का उदाहरण है। पहला नंबर 24 में आपका आता है गवाह पद किस विभक्ति में है, इसमें आपको लिखना होगा तृतीया। तो आपका 24 का आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका 25 में आता है भवत शब्द में षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप क्या होगा, इसमें आपको लिखना होगा भवतो। तो 25वें का आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका 26 में आता है सेवा में किस लकार का रूप है, इसमें आपको लिखना होगा सेवा में। तीसरा नंबर हो जाएगा लट लकार। एंड उसके बाद आपका 27 में आता है एक छंद का मूल धातु क्या है, इसमें आपको लिखना होगा एक छंद का मूल धातु है इक्ष, क्या हो जाएगा इक्ष। 28 में आपका आता है अग्नेय स्वाहा में अग्नेय पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसमें आपको लिखना होगा चतुर्थी। एंड उसके बाद आपका 29 में आता है श्रिप धातु के योग में किस विभक्ति का व्यवहार किया जाता है। तो 29 में आपको लिखना होगा चौथा नंबर चतुर्थी विभक्ति। एंड उसके बाद आपका 30 में आता है सहार्थे तृतीया सूत्रा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। तीसरे में आपको लिखना होगा पहला नंबर सीतारामेर सह वनम गतवत। तो आपका तीसरे का आपका पहला नंबर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका खंडवार, जिसमें आपका पूछा गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें आपका प्रश्न नंबर 1 से 10 तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया कि नहीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड उसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है जो कि आपसे 15 नंबर का आपका ये भी पूछा गया। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से देखकर याद जरूर कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।